हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल श्री साईं ट्यूशन क्लासेस। आज हम करेंगे एसएसटी में चैप्टर 10 रूरल लाइफ एंड सोसाइटी पंजाब बोर्ड। फर्स्ट है द कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे, ठेकेदार जो थे, फार्मर्स को शोषित करते थे, यानी इनका शोषण करते थे। नेक्स्ट है द जमींदार्स बिकेम लैंड ऑनर्स ड्यू टू परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जब हो गया था, यानी कि एक फिक्स रेवेन्यू यानी कि टैक्स देना ही देना था गांव के लोगों को ज़मीन का, तो जो ज़मींदार थे वो क्या ओनर एक तरह से बन गए थे उनके। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में है जमींदार्स कमिटेड एट्रोसिटीज़ विद द फार्मर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज़मींदार थे ना, वो मतलब कि अत्याचार करने पे बाधित हो गए थे, यानी इनको कहा गया था कि जैसे मर्जी हो तो मतलब कि उनसे लेना ही लेना है, मतलब कि कर वसूल करना ही करना है, तो वो अत्याचार करना शुरू हो गए थे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे आएगा आपका एग्रीकल्चर। फोर्थ में वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडियन बिफोर द ब्रिटिश रूल। ओके, यानी कि ब्रिटिश रूल से पहले जो है मेन ऑक्यूपेशन क्या था, खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चर। यहाँ पे एग्रीकल्चर आएगा आपका। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में है बेटा फर्स्ट है ड्यू टू ब्रिटिश रूल सेल्फ सफिशेंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमिक गॉट मच बेनिफिट इन इंडिया। अरे बाप रे, ये तो कहते हैं कि ब्रिटिश के जो रूल था यानी कि शासन था, उसमें जो विलेज की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी तो वो तो बहुत ही अच्छी थी। कहने का मतलब इनका तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिले। तो ये क्या है, फॉल्स है। सेकंड है महलवारी सिस्टम वाज मेड विद वूल कम्युनिटी ऑफ द विलेज। मतलब कि गांव की पूरी समुदाय के लिए ही ये महलवारी सिस्टम बना था। ओके, तो ये मतलब कि होल्ट मैकेंजीज ने 1822 को ये लागू किया था, जिसमें कि टैक्सेस के बारे में था कि देना ही है, और इसमें बढ़ोतरी होती रहती थी टैक्सेस की। नंबर 3 में है द ब्रिटिशर इम्प्लीमेंटेड सेल रूल अकॉर्डिंग टू द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ इन बंगाल। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मतलब क्या किया कि एक रूल लागू कर दिया, यानी कि उसको चला दिया रूल सिस्टम को, कि जो है इसका एक जैसे था ना ये परमानेंट सिस्टम, कि इसमें एक फिक्स कर की राशि यानी कि जो रेवेन्यू होता है कि वो देना ही देना है लोगों को, यानी कि गांव के लोगों को अपनी ज़मीनों पे। कहाँ पे, बंगाल में। तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है। ठीक बेटा। नेक्स्ट हमारा आता है मैच द वर्ड। मैच द वर्ड में वॉरेन हेस्टिंग है। ये इन्होंने क्या चलाया था, वॉरेन हेस्टिंग ने इन्होंने चलाया था इजारेदारी बाइंडिंग सिस्टम। इजारेदारी बाइंडिंग सिस्टम में क्या था कि जो मतलब ये 1822 को गवर्नर था मद्रास का, तो उन्होंने ये सिस्टम चलाया था। ये मद्रास, बॉम्बे, असम जो है वहाँ पर ये लैंड रेवेन्यू वाला सिस्टम चला था। ठीक है, कि कर देना ही है। सेकंड है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट चलाया था, यानी कि रूल निकाला था, इंट्रोड्यूस कराया था उससे। थर्ड है थॉमस मुनरो ने क्या किया था, रातवारी सिस्टम। ओके, ठीक है बेटा। तो आपका ये मैचिंग होगा इससे। ओके बेटा, थैंक्स अ लॉट। और बेटा आप ना ऐसे किया करो कि जो भी मैं आपको इंग्लिश बताती हूँ ना, मतलब बताती हूँ, उसका आप मीनिंग एक तरह से आप साइड पे लिख लिया करो कि हमें वो चीज़ याद रहे। बेटा जितनी आप इंग्लिश ऐसे ही अच्छे से सीख सकते हो। मेरी आपको एक एडवाइस है, आप इंग्लिश ऐसे ही सीख सकते हो। आपको टेंसेस आते हैं ना, अभी 8th क्लास में हो, टेंसेस आते हैं। तो देखो प्रॉब्लम कब आती है हमें ना इंग्लिश बोलने की, जब हमारे पास वोकेबलरी ना हो। मान लो आपको टेंसेस आते हैं तो वोकेबलरी नहीं हो, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं ना आएगा बोलने का इंग्लिश का। ठीक है, तो हम भी क्या करते थे, हम वोकेबलरी पे बहुत ध्यान दिया करते थे। तो हम देखो इंग्लिश भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिर नहीं तो जब आप बड़े हो जाओगे फिर आपको प्रॉब्लम आएगी
कहीं जॉब करनी है या कोई इंटरव्यू देने जाना है, कुछ भी है, तो वोकैबुलरी पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। देखना आप अच्छी इंग्लिश बोलोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।